अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 23वीं 23rd किस्त, जो लफ्ज़ नंबर 1151 से 1200 तक के 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एसेंशियली इसके मायने हैं लाजमी तौर पर, एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है यू नीड टू मेक एसेंशियली सम एडवांस पेमेंट। आपको लाजमी तौर पर कुछ पेशगी अदायगी करने की जरूरत है। एग्जैक्ट इसके मायने हैं सही, दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस नेकलेस। इस हार की सही कीमत क्या है। फैक्टर इसके मायने हैं जुज़वे ज़रबी, अहम जुज़, उनसर, अवामिल। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है देयर वर सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू देयर रीसेंट डिक्लाइन। उनके हालिया जवाल में कई अवामिल कार फरमा थे। फेयर इसके मायने हैं मुनासिब, मुनसिफाना, साफ। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। दिस इज अ फेयर डिसीजन। ये एक मुनसिफाना फैसला है। फिल इसके मायने भरना, मुकम्मल करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है डोंट फिल द बकेट फुल। बाल्टी पूरी न भरो। फाइन इसके मायने हैं उम्दा, नफीस, जुर्माना। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है दिस इज अ फाइन पीस ऑफ आर्ट वर्क। ये फनकारी का एक उम्दा नमूना है। फॉर्मल इसके मायने हैं रस्मी, हस्ब दस्तूर, मुताबिक, बाकायदा। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है अ फॉर्मल रिसेप्शन विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते एक बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। फॉरवर्ड इसके मायने हैं आगे, आगे की तरफ, पहुंचाना। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लीज फॉरवर्ड दिस मैसेज टू योर फादर। बराए मेहरबानी इस पैगाम को अपने वालिद तक पहुंचा दें। फ्रूट इसके मायने फल, समर। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। परचेज सम फ्रूट्स वाइल कमिंग बैक होम। घर वापस आते वक्त कुछ फल खरीदें। ग्लास इसके मायने शीशा, और इसे हम गिलास भी बोलते हैं। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई वॉन्ट टू परचेज अ टेबल विद अ ग्लास टॉप। मैं ऊपरी शीशे के साथ एक मेज खरीदना चाहता हूँ। हैपन इसके मायने वाक़ होना, वर्ब है ये। व्हाट हैपेंड विद यू यस्टरडे। कल तुम्हारे साथ क्या हुआ। इंडिकेट इसके मायने है इशारा करना, वर्ब है ये। डू इंडिकेट व्हेन टर्निंग योर व्हीकल। अपनी गाड़ी को मोड़ते वक्त इशारा जरूर करें। जॉइंट इसके मायने हैं जोड़, गिरह। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है द पाइप जॉइंट कुड नॉट बियर द वाटर प्रेशर। पाइप जोड़ पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका। जंप इसके मायने कूदना, उछलना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है द चिल्ड्रेन जम्प्ड हैप्पीली इन द पार्क। बच्चे पार्क में खुशी से कूदे। किक इसके मायने है लात मारना, ठोकर मारना। इसे हम किक मारना भी बोलते हैं। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही किक्ड द बॉल विद फुल फोर्स। उसने पूरी कुव्वत से गेंद को लात मारी। मास्टर इसके मायने हैं मालिक, माहिर। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है एवरी पर्सन इज द मास्टर ऑफ हिज फॉर्च्यून। हर शख्स अपनी किस्मत का मालिक है। मेमोरी इसके मायने हैं याददाश्त, नाउन है ये। सम पीपल हैव ए वेरी शार्प मेमोरी। कुछ लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है। मसल इसके मायने पट्टे, उज़्व। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है द बॉलर्स ऑफन गेट देयर मसल्स पुल्ड। गेंदबाज अक्सर अपने पट्टे खींच लेते हैं। अपोजिट इसके मायने हैं मुखालिफ, सामने, बरअक्स। एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे रैन इन अपोजिट डायरेक्शंस। वो मुखालिफ सिमतों में भागे। पास इसके मायने हैं गुजरना, कामयाब होना, मंजूर करना, घाटी। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। विल यू पास योर एग्जामिनेशन दिस ईयर।
کیا آپ اس سال اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پیشنس اس کے معنی ہے صبر، تحمل، ناؤن ہے یہ۔ ہیو سم پیشنس، یور ٹرن ول کم سون، تھوڑا صبر کرو، جلد تمہاری باری آئے گی۔ پچ اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، نصب کرنا، خیمہ لگانا، کھیل کا میدان، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دا اپوننٹس pitched اگینسٹ ایچ ادر، مخالفین ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ پاسبلی اس کے معنی ہے ممکنہ طور پر، ایڈورب ہے یہ۔ پاسبلی اسلم ول ناٹ اٹینڈ ٹوڈیز میٹنگ، ممکنہ طور پر اسلم آج کی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ پاورفل اس کے معنی ہے طاقتور، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ آر یو پاورفل انف ٹو لفٹ اے ویٹ آف 50 kgs، کیا آپ اتنے طاقتور ہیں کہ 50 کلو وزن اٹھا سکیں؟ ریڈ اس کے معنی ہے لال، سرخ، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ I don't like shoes in red color، مجھے سرخ رنگ کے جوتے پسند نہیں ہیں۔ ریموٹ اس کے معنی ہے دور افتادہ، دور دراز، الگ، بعید، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ He lives in a remote village، وہ ایک دور دراز گاؤں میں رہتا ہے۔ سیکریٹری اس کے معنی ہے معتمد، مددگار، اور اسے ہم سیکریٹری بھی کہتے ہیں۔ ناؤن ہے یہ۔ I have worked as a secretary in many companies، میں نے کئی کمپنیوں میں سیکریٹری کے طور پر کام کیا ہے۔ Slightly اس کے معنی ہے ہلکا سا، تھوڑا سا، ایڈورب ہے یہ۔ The packet received through the mail was slightly damaged، ڈاک کے ذریعے موصول ہونے والا پیکٹ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سولوشن اس کے معنی ہے حل، محلول، ناؤن ہے یہ۔ We need solutions from you not the problems، ہمیں آپ سے حل درکار ہیں، مسائل نہیں۔ Somewhat اس کے معنی ہے کسی حد تک، قدرے، تھوڑا سا، ایڈورب ہے یہ۔ He smiled and looked somewhat relieved، وہ مسکرایا اور قدرے سکون میں نظر آیا۔ Strength اس کے معنی ہے مضبوطی، طاقت، ناؤن ہے یہ۔ Tell us about your strengths، ہمیں اپنی طاقتوں کے بارے میں بتائیں۔ Suggest اس کے معنی ہے تجویز کرنا، مشورہ دینا، رائے دینا، verb ہے یہ۔ I suggest you not invest in this company، میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کمپنی میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ سروائیو اس کے معنی ہے زندہ بچنا، باقی رہنا، ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Only a few persons survived after the boat capsized، کشتی الٹنے کے بعد صرف چند افراد ہی زندہ بچ سکے۔ ٹوٹل اس کے معنی کل، تمام، مجموعہ، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ He lost his total investment in the new venture، اس نے نئے منصوبے میں اپنی کل سرمایہ کاری کھو دی۔ ٹریفک اس کے معنی ہے گاڑیوں کی آمد و رفت، مسافروں کی تعداد، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The aim is to reduce traffic at peak periods، اس کا مقصد چوٹی کے اوقات میں گاڑیوں کی آمد و رفت کو کم کرنا ہے۔ ٹریٹ اس کے معنی ہے پیش آنا، سلوک کرنا، ضیافت دینا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ٹریٹ یور پیرنٹس ریسپیکٹفلی، اپنے والدین کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ٹرپ اس کے معنی ہے دورہ، پھیرا، سیر و سیاحت کرنا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ He is planning a trip to northern areas this year، وہ اس سال شمالی علاقوں کے دورے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ واسٹ اس کے معنی ہے وسیع، کشادہ، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ A vast area in Balochistan is lying uncultivated، بلوچستان کا ایک وسیع رقبہ غیر کاشت شدہ پڑا ہے۔ ویجٹیبل اس کے معنی ہے سبزی، ترکاری، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ We must eat some vegetables weekly، ہمیں ہفتے وار کچھ سبزیاں ضرور کھانی چاہیے۔ Abuse اس کے معنی ہے گالی دینا، غلط استعمال کرنا، بدسلوکی کرنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Don't abuse your right to speak freely، آزادانہ بات کرنے کے اپنے حق کا غلط استعمال نہ کریں۔ ایڈمنسٹریشن اس کے معنی ہے انتظام، انتظامیہ، ناؤن ہے یہ۔ Let's see how the new administration performs، دیکھتے ہیں نئی انتظامیہ کیسی کارکردگی دکھاتی ہے۔
अपील, इसके मायने इल्तिजा करना, फरियाद करना, अपील करना, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू अपील कोर्ट जजमेंट्स, हर एक को अदालती फैसलों पर अपील करने का हक है। एप्रिशिएट, इसके मायने हैं सराहना, कदरदानी करना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऑलवेज एप्रिशिएट द गुड वर्क ऑफ योर जूनियर्स, अपने से छोटों के अच्छे काम की हमेशा कदरदानी करें। एस्पेक्ट, इसके मायने रुख, पहलू, सूरत, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। हैव यू एनालाइज्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इशू, क्या आपने इस मसले के तमाम पहलुओं का तज्जिया किया है। एटीट्यूड, इसके मायने हैं रवैया, बर्ताव, अंदाज, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। योर प्रोग्रेस इन द कंपनी विल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड, कंपनी में आपकी तरक्की का इन्हिसार आपके रवैये पर होगा। बीट, इसके मायने पीटना, मारना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई सॉ माई नेबर बीटिंग हिज चिल्ड्रेन, मैंने अपने पड़ोसी को अपने बच्चों को मारते देखा। बर्न, इसके मायने जलाना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। शी डाइड ऑफ फैटल बर्न इंजरीज, वो जलने के मोहलिक जख्मों से मर गई। चार्ट, इसके मायने है नक्शा, चार्ट, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैन यू शो योर सेल्स इन अ चार्ट, क्या आप अपनी फरोख्त को नक्शे में दिखा सकते हैं। कंपेयर, इसके मायने है मवाजना करना, मुकाबला करना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। डोंट कंपेयर एप्पल्स विद कैरेट्स, सेब का गाजर से मवाजना न करें। डिपॉजिट, इसके मायने जमा करवाना, तहवील में देना, जखीरा, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द प्राइवेट बैंक डिपॉजिट्स आर इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, निजी बैंकों के ज़खायर में साल ब साल इजाफा हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई राय या तजवीज़ देना चाहें तो नीचे कमेंट्स की जगह में तहरीर करें। अल्लाह हाफिज़।